एक योगी श्री देव जी के पास में आया और हाथ जोड़कर कुछ बिना विचारे वचन बोलने लगा तथा कुछ कहने के बाद गुदरी रखकर बैठ गया। फिर विचार करके कहने लगा, आपका रूप तो महान योगी जैसा दिखता है, आपका दिव्य स्वरूप जैसा कि एक योगी का होना चाहिए उससे कहीं अधिक उच्च कोटि का है, किंतु आपका शरीर इतना दुबला पतला क्यों है, इसका कारण बताइए। तब श्री देव जी ने शब्द उच्चारण किया, मैं स्वयं गरीबी में ही हूँ, मेरा यह शरीर ही गुदरी ओढ़ने का वस्त्र है जो सदा ही मेरे साथ रहता है, अर्थात मेरी इस आत्मा में सांसारिक धन जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, भाई बंधु, धन दौलत इत्यादि नहीं है। मैं इससे ज़्यादा ही वंचित हूँ, इसलिए गरीब हूँ तथा कृष्ण का ही मेरी इस आत्मा की रक्षा के लिए गुदरी की जगह पर्याप्त है। अब ये गुदरी प्राचीन होकर जीर्ण शीर्ण हो जाएगी तो इसको छोड़ दिया जाएगा, तब तक तो इससे कार्य ले रहा हूँ। वसासी जनानी यथा विहाय नवाई ग्राहती, गीता वचन से भी यही बात सिद्ध होती है। हे योगी, तुमने मेरे शरीर को तो देखा, किंतु शरीर के भीतर परम ज्योति को तो नहीं देख सका और न ही मेरे कारण क्रिया अर्थात मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य को ही देखा है। इसलिए अब तुम मेरे द्वारा होने वाले आचार विचार साधना को देखो। वह परम तत्व बिंदु के रूप में अवस्थित होता है। भ्रांत तत्वों पर विचार करते करते अंत में सूक्ष्म बिंदु यानी शून्य ही अवशेष रह जाता है। योगी लोग उसी बिंदु शून्य पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। उसी बिंदु की ओम ध्वनि है। गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं कि उसी बिंदु के बारे में विचार करता हूँ तथा उसी शून्य का ब्यौरा पेश करता हूँ तथा मेरे द्वारा बार बार उस शून्य के ब्यौरे को याद रखने विचार करने के लिए कहा जाता है। हे लोगों, उस लेख को विवरण को भूल नहीं जाना, उसे सदा याद रखते हुए वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहना।